हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनी नॉलेज 100 में। आज आप सभी को डायरेक्शन टेस्ट से दिशा परीक्षण से सवाल बताने वाले हैं, जिसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे सवालों में पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगता है। अगर आप मेरी ट्रिक जान गए तो आप बिना पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र को हल कर सकेंगे। तो सभी दोस्त देखेंगे वीडियो को लास्ट तक, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, सूत्र से क्या फर्क पड़ता है और ऑप्शन से आप कैसे सवाल को करेंगे। और तीसरी बात क्या होने वाली है दोस्त, तीसरी बात यह होगी कि सवाल को बिना सूत्र के कैसे किया जाए। तो पहली बात सुनिए, बिना सूत्र वाली बताना है आपको। तो पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल पढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको 8 दिशाएं नहीं मालूम है तो पार्ट 1 के लिंक पे क्लिक करके देखेंगे। अगर पार्ट 2 देखना है, जिसमें दाएं बाएं मैंने घड़ी से मुड़ना बताया है आपको, अगर वो देखना है तो आप पार्ट 2 पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए हमने ऐसे ही एक बिल्कुल सरल तरीके से हमने बना रखे वीडियो, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाकर के देख सकते हैं। सभी दोस्त देखेंगे पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल पढ़ेंगे, क्या बात है इसकी। राम 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। क्या बात कर रहा है, राम कितने कितने किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर। किस दिशा में, उत्तर की ओर। कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। आगे बात क्या हो रही है, चलता है। फिर वहां से क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर चल गया, फिर क्या कर रहा है, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। किधर दोस्त, कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। किस दिशा में, दक्षिण दिशा में चलता है। आगे बात क्या हो रही है, इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। कितने किलोमीटर दोस्त, आप कहेंगे 3 किलोमीटर। किस दिशा में, पूर्व दिशा में। आगे देखेंगे, अब वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। क्या बात हो रही है, अब वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, ये आप सभी को बताना है। तो सभी दोस्त देखेंगे, जब आपके पास डायग्राम बन जाए उसके बाद में क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहली बात क्या कर रहा है, राम किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में। हमने क्या किया, ये राम किधर है, ये यहाँ पे राम है, किधर जाएगा, ये उत्तर दिशा में चला गया। अगर आपको मूल दिशाएं नहीं मालूम है, देख लीजिए मूल दिशाएं कितनी होती हैं दोस्त, 4 होती। कौन कौन सी होती हैं, उत्तर होता है दोस्त, क्या लिखेंगे, उत्तर होता है। और क्या होता है, उत्तर के दाहिने साइड में क्या पूर्व होता है, नीचे क्या होता है दोस्त, दक्षिण होता है। और बाएं साइड में क्या होता है, तो आप कहेंगे पश्चिम होता है दोस्त। आप देखेंगे आगे इसमें बात क्या हो रही, उत्तर को हम हमेशा इस पॉइंट को मानेंगे, हमेशा दोस्त इसी पॉइंट से चलेंगे। कोई भी सवाल करना है आपको डायरेक्शन टेस्ट का, तो हमेशा इसी पॉइंट को करेंगे। यहाँ से उत्तर की ओर जा रहा है, तो यहाँ से हमने ऊपर किया, उत्तर की ओर चलाएगा। कितने किलोमीटर दोस्त, आपको मालूम होना चाहिए। ये 10 किलोमीटर गया है, कितनी दूरी है ये, आप कहेंगे 10 किलोमीटर की ये दूरी है। कितने किलोमीटर की दूरी है, 10 किलोमीटर की ये दूरी है दोस्त। कितने किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की। अभी देखिए आगे बात क्या हो रही है, फिर वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अभी दोस्त आपको मालूम है कि 6 किलोमीटर किधर चल रहा है, दक्षिण की ओर। तो दोस्त आपने कहा उत्तर की ओर गया है, फिर नीचे उतर रहा होगा, वापस आ रहा होगा। आप कहीं भी जाते हो, वहां से वापस आते हो, तो दोस्त ये भी कहीं गया होगा उत्तर की ओर, वहां से वापस आ रहा है, तो अपने घर की तरफ आ रहा है। तो कितने किलोमीटर आया है, आपने कहा 6 किलोमीटर आया दोस्त। इसी रास्ते से अगर ये 6 किलोमीटर आएगा, ये हम दूसरी लाइन बना देते हैं, यहाँ पे बराबर की लाइन है, ये कितना आएगा, आपने कहा दोस्त यहाँ पे आया, ये यहाँ पे कितना आ गया दोस्त, आपने कहा ये 6 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया दोस्त, 6 किलोमीटर की दूरी ये हो गई है। कितने किलोमीटर की दोस्त, आपने कहा 6 किलोमीटर की ये दूरी है, 6 किलोमीटर ये आ गया। अब बात क्या आगे हो रही है, अभी कहा ये ऊपर की ओर गया था, अब क्या आया, ये नीचे की ओर आया इसी रास्ते से है। हमने आपको समझाने के लिए दूसरी लाइन खींच ली, याद रखेंगे। आगे क्या, इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। क्या दोस्त, इस बिंदु पे आकर के, इस बिंदु पे आकर के इधर किधर जा रहा है, इस दिशा में जाएगा, पूर्व दिशा में। कितने किलोमीटर, आपने कहा दोस्त 3 किलोमीटर जाएगा। कितने किलोमीटर, आपने कहा कि 3 किलोमीटर सर गया है। कितने किलोमीटर, आपने कहा 3 किलोमीटर गया है। बात क्या हो रही, पूर्व की ओर, हमने पूर्व की ओर कर दिया। अभी कहाँ पे ये व्यक्ति है, तो आपने कहा इस बिंदु पे है ये व्यक्ति। अब बात क्या हो रही है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। क्या दोस्त कह रहा है,
प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पे है। तो आपने कहा दोस्त ये 4 थी, ये कितनी रहेगी, जब 10 से 4 निकल जाएगी तो 6 निकल जाएगी तो कितनी बचेगी, 4 बचेगी दोस्त। यहाँ पे 10 टोटल थी, यहाँ पे 6 किलोमीटर चला है, अभी घर से इसकी दूरी कितनी रही, 3 किलोमीटर। और ये किधर मुड़ गया, आपने कहा दोस्त ये पूर्व मुड़ गया है। तो मान चलो ये बाजार गया होगा, बाजार आते हुए कहीं और जाना हुआ इसका, मान चलो किसी शॉप पे जाना हुआ, तो 3 किलोमीटर ये पूर्व में चला गया। अब क्या दोस्त हुआ, ये कहाँ पे था, ये राम था, ये इसका क्या था, मान लो कि होम था, या यहीं से चलना शुरू किया। ठीक है, दूरी कौन सी पूछी आपसे, ये वाली दूरी आपसे पूछी है। जब आपको इतना डायग्राम मिल जाए, इतना डायग्राम अपने आप से बना लो, तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको ये बिंदु देखना है, अंक देखना है कितने हैं। जब 3 और 4 मिल जाए, 3 4 4 3 आपको मिल जाए, तब आपको सीधा राइट आंसर क्या करना है, 5 करना है, 5 किलोमीटर। इसमें 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे इसमें 6 3 9 9 कहीं पे दिया नहीं है, 4 3 7 7 दिया है, ये हो सकता था, आप कंफ्यूज में थे। 8 कहीं पे आपका नहीं हो सकता, तो इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। 10 आपका कहीं से नहीं हो सकता, ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। आगे आपको क्या 10 किलोमीटर ये पूछेगा, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि पायदान मुड़ाया है। अब बात क्या हो रही है आगे, इसमें अब आपको कैसे करना है, आपको बताया दोस्त कि आपको 4 और 3 3 और 4 जहां पे आपको मिल जाए, आपको क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, हमेशा 5 करना है। क्या दोस्त, 5 करना है। अभी आपको पाइथागोरस प्रमेय से क्या आपका होगा, ये आपकी क्या होगी, आपने कहा दोस्त AC ये हो जाएगी और B ये हो जाएगी। अब सूत्र क्या होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय का, AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, BC होता है, क्या होता है दोस्त, BC प्लस क्या होता है, आप कहेंगे CA होता है। क्या होता है, CA नहीं, ओ सॉरी, क्या होता है, BC हो गया और AB होगा दोस्त। क्या होगा, AB होता है। ये आपको पता चला कैसे, AC का होल स्क्वायर होता है और AC का होल स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर, ये आपका सूत्र रहता है। अब करेंगे कैसे, इसमें AC हमारा कितना है, अभी हमें पूछा गया है। आगे BC कितना है, तो BC कितना है, आप कहेंगे दोस्त 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। इसी तरह बराबर प्लस लगाया, ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर लेंगे। आगे प्लस AB कितना है, 3 है, तो हम 3 लिख लेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे दोस्त, 3 का स्क्वायर करेंगे। अभी क्या ये AC है, AC का जब ये 2 हटाएंगे तो बराबर में इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अब दोस्त देखिए AC बराबर क्या रहता है, AC बराबर कितना है, 4 चौक 16 बाहर आएगा, प्लस कितना आएगा, 3 तरफ 9 आ जाएगा, इसको अंडर रूट में रखेंगे। अभी क्या बात हो रही है, 16 9 कितना होता है, 25 होता है। 25 से जब अंडर रूट में रहेगा, जो बाहर आएगा तो क्या आएगा दोस्त, आप कहेंगे 5 का इसको 25 होता है। तो आपने कहा दोस्त कि 5 आपका राइट आंसर यहाँ से आ गया है। क्या दोस्त, आपका राइट आंसर आ गया है। आपने कहा सर 5 आ गया, AC का 5 किलोमीटर हो जाएगा। AC कितना हो जाएगा, आपने कहा दोस्त 5 हो जाएगा। आपको अगर 4 5 मिल जाए तो हमेशा 3 पे राइट आंसर करना है। अगर 3 4 मिल जाए तो आपको हमेशा 5 पे राइट आंसर करना है। 5 और 3 मिल जाए तो हमेशा 4 पे राइट आंसर करना है। क्योंकि आपको सभी दोस्तों को बता दें, क्योंकि ऐसे सवालों में हमेशा 3 4 5 का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे आपसे कितना कठिन सवाल हो, कितना सरल हो। आपको लैंग्वेज में घुमा देगा, पर आपको सवाल यहीं पे आना अटक जाता है। तो सभी दोस्त क्या करेंगे, लैंग्वेज को इतनी सरल तरीके से मत पढ़िए कि आपको सवाल भी ना समझ में आए। सवाल को इस तरीके से समझिए जिससे कि आप सवाल करने में कभी कंफ्यूज ना हो। तो सभी दोस्तों को ये समझ में आ गई होगी। तो आप सभी दोस्त क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आपको ऐसे ही शानदार ट्रिक आप तक पहुंचते रहें। तो सभी दोस्त आंसर क्या करेंगे, बी नंबर इसका राइट आंसर था 5 किलोमीटर, जो कि हमने पहले ही बता दिया था बिना सॉल्व किए, और आपको बाद में सॉल्व करके भी बता दिया है सभी दोस्तों को।
अगर आपको चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है दोस्त, आज के लिए यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।